तो लिखो, ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या है? Trigonometry is a branch of mathematics which gives us the relationship between the sides and angles of a triangle. इसमें जो ट्रायंगल लेके हम एनालिसिस करेंगे वो ट्रायंगल क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल रो आम एनालिसिस करमा और दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी ट्रायंगल। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री हमको क्या देता है? वो एक रिलेशनशिप देता है एंगल और साइड्स के हिसाब से। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लो आप, ऐसा ड्रॉ ए ट्रायंगल। कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल में ये साइड शब्द है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल में ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है, और ये वाला है एक एंगल, ए एंगल है, ये वाला है बी एंगल है, ये वाला है सी एंगल। तो ये तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप देगा वो रिलेशनशिप कौन डिफाइन करता है? ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो पहले क्या करेंगे हैं? हाँ, यहाँ पे तीनों एंगल क्या है? मेजरमेंट एंगल ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी सी ए, मेजरमेंट एंगल सी ए बी। ये तीनों एंगल हैं और तीनों साइड क्या है? ए बी, बी सी एंड ए सी। ये तीनों एंगल और तीनों साइड के आपस में कुछ रिलेशनशिप बनेगा, और रिलेशनशिप क्या कौन डिफाइन करता है? तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक डिफाइन करता है उसका रिलेशनशिप। ठीक है, हैं? हाँ, वो बनेगा ना। वो रिलेशनशिप बनता है वो एक रेशियो के फॉर्म में। ये जो रिलेशनशिप है इन सब में वो एक रेशियो के फॉर्म में बनता है। वो रेशियो को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो पहला वाला हेडिंग है हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और इसमें और एक टर्म लिख लो, एनी ट्रायंगल कैन बी, any triangle can be reformed into a right angle triangle, right angle triangle। किसी भी एक ट्रायंगल ना, उसका हाइट को अगर हम परपेंडिकुलर उसका बेस में कर देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऐसे बीचों बीच में हम एक अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे, उसका ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे डी, तो ये एबीसी ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक है आपका एक है आपका एबीडी वाला ट्रायंगल, एडीबी वाला ट्रायंगल, और एक हो गया ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। समझ में आया क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्वली वो लोग डिवाइड किए हैं। और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए। हाँ हाँ, वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अभी क्या करेंगे, दोनों राइट एंगल बन गया ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो वो ये दोनों ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 जो है राइट एंगल ट्रायंगल का एनालिसिस करेंगे। बता दूंगा कैसे देता है, रुको, थोड़ा थोड़ा टाइम रुको, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का
रिलेशन निकालेंगे। लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल B इज 90 डिग्री। क्या लिखेंगे इसमें? लेट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू, ये भी बनेगा 90 डिग्री। एंगल C का वैल्यू लेते हैं कुछ थीटा डिग्री, कुछ भी डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थीटा, TH थीटा। और ये एंगल के फॉर्म में है, जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो एंगल ए कितना बनेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। अभी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए कितना बना है? 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। और एंगल सी कितना लिए हैं हम? थीटा डिग्री। और इसमें साइड्स क्या है? ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, और ए सी एक साइड है। और एंगल्स क्या है? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। एंगल ए का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल बी का वैल्यू है 90 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू हम लिए हैं थीटा डिग्री, ठीक है। देखो, ए वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स ए है, ठीक है। तो उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको क्या लेंगे? स्मॉल ए। ये ए है ना, ये ऐसा एक ट्रायंगल है, इसका ABC है वर्टेक्स। तो इसके सामने वाला लेंथ को क्या लेते हैं? स्मॉल ए, ठीक है। और ये AC है साइड, उसका सामने वाला एंगल क्या है? B है। तो ये AC को क्या लेंगे? स्मॉल b, ठीक है। और ये AB को क्या लेंगे? स्मॉल c। अभी हम देखेंगे ये तीनों एंगल और ये तीनों साइड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। 6 रिलेशनशिप है, मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, वो हम डिफाइन करेंगे अभी। जितने भी वैरायटी ऑफ एंगल है ना, वो सब धीरे धीरे क्लियर होगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या क्या है, इसलिए तो मैं बोला कि बीच में नहीं पढ़ते हैं इसको, दिमाग खराब हो जाएगा। पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद सोचते रहेंगे पूरा 10th क्लास तक, ठीक है। तो साइन ऑफ एनी एंगल थीटा, साइन ऑफ थीटा डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो इस पे क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा, दिस गिव्स द रिलेशनशिप, हाँ, between the angle comma perpendicular comma hypotenuse। तो देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? 90 डिग्री है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल। ये C एंगल है, ये B एंगल है, ये A एंगल है, और एंगल भी 90 डिग्री है। और एंगल C क्या है? थीटा। तो ये साइन ऑफ थीटा क्या रिलेशनशिप देता है? वो देता है एंगल, एंगल के कौन सा एंगल आप लिए हो, एंड उसका परपेंडिकुलर एंड उसका हाइपोटेनियस। देखो, हम अगर थीटा डिग्री का थीटा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके सामने वाला जो साइड है दैट विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर, एंड उसका एडजेसेंट साइड जो है वो बन गया आपका बेस, एंड और एक उसका एडजेसेंट साइड है उसका वो बन जाता है हाइपोटेनियस। समझ में आया? आप जिस भी एंगल कंसीडर करोगे, उस एंगल का सामने वाला साइड जो बनेगा परपेंडिकुलर, वो एंगल के एंड 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके साथ वाला जो साइड है वो बनेगा हमेशा बेस, और दूसरे वाला साइड है वो बनेगा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इन द साइन एंगल
हाँ, रिलेशन बतासे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इथे आला था स्टेटमेंट फॉर्मूला रे sin थीटा बाकी sin थीटा एंगल लिखनी साइन थीटा है ना, थीटा तो एंगल है ना, डिग्री है ना इटा। तो ಈಗ ई साइन थीटा तमके गोटे काना वैल्यू देबा, इटा गोटे तमके वैल्यू देबा। से वैल्यूटा केनता थिबा, p रो किछि लेंथ थिबा, ab रो किछि लेंथ डिवाइडेड बाय ac रो लेंथ। न्यूमेरिक हाँ, से न्यूमेरिक रेशियो थिबा, ठीक है। देखो तापरे आउ काना আছে तमे जेन एंगल कंसीडर करबा, मुई मने करो तमके एबे देली sin a बाहर करो, एटा थीटा देइजे हला। तो sin a केते हवा, एटा हला 90 डिग्री माइनस थीटा। sin a जदि बाहर करबी एंगल ए जोटा sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ई ए एंगल रो सामना वाला काना हवा ऑलवेज परपेंडिकुलर, आ इटार बेस काना हवा ए बी, और हाइपोटेनियस काना हवा ए सी। तो ई साइन ऑफ ए तमके गिवन दबा p बाय h, लेकिन तार नोटेशन कांदा थिबा p केनटा আছে bc लेंथ डिवाइडेड बाय ac लेंथ। बुझलो कि ना बुझी? की कहले जेन एंगल तमके पचरई छे तीनटा बचले છે तार सामना वाला परपेंडिकुलर। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला रेशियो, और नेक्स्ट वाला फॉर्म जो है वो है कोसाइन, और कॉस बोलते हैं उसको। ये है साइन, SINE, साइन फॉर्म। नेक्स्ट है कोसाइन फॉर्म। कोसाइन फॉर्म में क्या आता है कि ये जो कोसाइन फॉर्म है वो रिलेशनशिप देता है कौन सा एंगल का, उसके बाद बेस का, और एक हाइपोटेनियस का। उसको लिखो cos थीटा और cos ऑफ एनी एंगल cosine, this gives the relationship between इसके पहले तीनटा वो कोसाइन वाला फॉर्म क्या देता है, this gives the relationship between एंगल, उसके बाद बेस एंड हाइपोटेनियस। देखो साइन फॉर्म, साइन वेव कैसा दिखता है मैं बना देता हूँ। ऐसा दिखता है साइन वेव, जीरो से स्टार्टिंग होता है, ऐसा दिखता है। और एक कोसाइन कैसा दिखता है, जीरो, इसका वैल्यू है जीरो, ठीक है। ये हो गया आपका जीरो, तो साइन जीरो जीरो, साइन 90, ये हो गया मान लीजिए 90, साइन 91। लेकिन ये कोसाइन क्या होता है, कॉस जीरो 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, उसका वेवफॉर्म ऐसा दिखता है। तो बाहरी वाला ऊपर हाँ, ये जीरो, ये 1 है, ये नीचे -1 आता है, ये साइन का वेवफॉर्म है, और ये कोसाइन का वेवफॉर्म है। छोड़ो अभी इसमें बात नहीं करते हैं, आप 10th क्लास हो, ये सब शोभा नहीं देता। ठीक है, ये तो जब +2 बोर्ड हो गए वो तब पढ़ना। तो कोसाइन फॉर्म क्या देता है, दिस इज द रेशियो बिटवीन योर बेस एंड हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर ए डिफाइंड एंगल। मान लेते हैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड 90 डिग्री एट एंगल B, और ये एंगल है थीटा। तो मैं अगर cos थीटा निकालूंगा तो वो क्या देगा, कौन सा रेशियो देगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये वाला एंगल है थीटा, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट वाला बेस, और एक एडजेसेंट वाला है हाइपोटेनियस। इसमें बेस क्या है, BC लेंथ, और हाइपोटेनियस क्या है,
AC लेंथ। हम कौन थीटा मतलब कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं? कॉस ऑफ एंगल C। हाँ जो ट्रिपल था राइट एंगल आसला माने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसवा। तो से देखो इन राइट एंगल तो हमें नौच कि नहीं। तो ए राइट एंगल रे हमें काना करूथुलो सपोज दिस इज टेकन एज परपेंडिकुलर एटा के हमें परपेंडिकुलर नौचो आ एटा के बेस नौचो तो एटा का हाइपोटेन्यूज नौथुलो। ठीक है तो एबे काना लिखुतला पाइथागोरियन फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर दोथु लगने आइदर तमे एटा के परपेंडिकुलर नहीं पारबो फॉर दिस एंगल C और तमे एटा के परपेंडिकुलर नहीं पारबो फॉर दिस एंगल A और एटा के बेस नहीं पारबो। बुझुचो? ए एंगल रो परपेंडिकुलर केनटा थिबा BC वाला लाइन और ए एंगल रो बेस कोनटा थिबा AB वाला लाइन फॉर एंगल ए लगी परपेंडिकुलर कोटा हबो BC माने एंगल ए रो सामना रे को लेंथ আছে BC लेंथ हबा आउ बेस काना थिबा AB लेंथ एंड फॉर एंगल C ले कोनटा एंगल C रो सामना रे को लेंथ আছে हाँ AB हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर एंड बेस का क्या होगा BC और हाइपोटेनियस दोनों एंगल का सेम ही है और इसमें भी हाइपोटेनियस हो जाएगा AC इसके लिए भी हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। तो अभी cos ऑफ थीटा मींस cos ऑफ एंगल C cos ऑफ एंगल C क्या दे रहा है रेशियो बिटवीन B एंड H व्हिच इज BC लेंथ डिवाइडेड बाय AC लेंथ। सिमिलरली when you are going to find out the cos of angle A which is cos of angle 90 degree minus theta degree ए एंगल रो cos फाइंड आउट करमु माने cos फॉर्मेट फाइंड आउट करमु केते हबा इटा भी सिमिलरली B by H है B by H लेकिन इनो का B केनटा আছে ए एंगल रो बेस कण हबा AB हाँ ये हो जाएगा AB का लेंथ और ये हो जाएगा AC का लेंथ। तो ये AC लगी मन एंगल A लगी ए BC लेंथ है तमरो परपेंडिकुलर आउ AB लेंथ है तमरो बेस आउ AC है हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज। ठीक है तो ए साइन आउ कॉस फॉर्म रे तम को रिलेशन टा देखि पारुछ देखो एबे तमके रिलेशन मुई देखुछे केनता আছে ए दुईटा फॉर्म ऊपर रिलेशन केनता আছে sin थीटा रो वैल्यू केते আছে sin थीटा रो वैल्यू केते আছে AB लेंथ बाय AC लेंथ आउ तमे cos रे देखो cos रो केन वैल्यू रे AB लेंथ बाय AC लेंथ আছে हाँ तो ये sin C जो रेशियो दी थिबा बा sin थीटा जे रेशियो दी थिबा सेटा cos ऑफ A रो वैल्यू तो sin थीटा इक्वल्स टू केते cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री एटा उठे फॉर्मूला मिलला तुमको। सिमिलरली आउट रेशियो कोनटा अछि sin 90 माइनस थीटा कोन BC लेंथ बाय AC लेंथ तो ए पाखे cos थीटा रे वैल्यू केते BC लेंथ बाय AC लेंथ तो हम कोनटा पाइमो sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू केते हवा cos थीटा এটা হলো ফর্ম 1 2 3 4 চারটা ফর্ম পেলো এবে এটা ফর্মুলা এটা গোটে পেলো এটা গোটে ফর্মুলা পেলো দুইটা ফর্মুলা পেলো এবে তক जेन एंगल पचरे थी हेता सामना वाला परपेंडिकुलर ऐसी हेता सबु ट्रायंगल रे एप्लीकेबल है। हाँ हाँ सबू ट्रायंगल नहीं सबू फॉर्म लगी एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल रो सबू फॉर्म लगी एप्लीकेबल है साइन अच्छे तापरे cos अच्छे tan अच्छे cot अच्छे sec अच्छे cosec अच्छे ई छटा फॉर्म अच्छे ई छटा फॉर्म लगी एप्लीकेबल है
सब ट्रायंगल लगी नहीं कहब सब गोटे राइट एंगल ट्रायंगल सब फॉर्म लगी फॉर्म इन द सेंस रेशियो लगी ठीक है साइन बेले रेशियो ऑफ पी बाय एच कॉस बेले रेशियो ऑफ बी बाय एच एबे हम पढ़मु नेक्स्ट वाला टेन फॉर्म और टेंजेंट फॉर्म क्वेश्चन तक फॉर्म नंबर 3 10 टेंजेंट फॉर्म और 10 हाँ TAN 10 ऑफ एनी एंगल थीटा 10 ऑफ थीटा तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC हम लेते हैं एंगल C को थीटा तो 10 फॉर्म क्या देता है दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल कॉमा परपेंडिकुलर कॉमा बेस ये क्या देता है किसी भी एंगल और उसके परपेंडिकुलर एंड उसका बेस वो जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस के बीच में रिलेशनशिप देता है मान लीजिए हम लेते हैं एंगल सी उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और एक एडजेसेंट क्या हो गया बेस और एक एडजेसेंट है हाइपोटेनियस सो tan ऑफ एंगल थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू बेस तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है AB लेंथ और बेस क्या है BC लेंथ ठीक है which is tan ऑफ एंगल C हम एंगल C का निकाल रहे हैं तो AB लेंथ बाय BC लेंथ कहाँ इतने जल्दी कहाँ भाग रहे हो रुको तो अगर हम A का निकालेंगे तो A का वैल्यू क्या है मान लीजिए एंगल C है थीटा मतलब 30 डिग्री है तो एंगल A कितना निकलेगा 60 डिग्री which is nothing but your 90 माइनस थीटा डिग्री तो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा tan A कैसे निकालेंगे इसका भी O परपेंडिकुलर बाय बेस तो इसका परपेंडिकुलर क्या है BC लेंथ है और इसका बेस क्या है AB लेंथ है B by B P by B है बाकी B by P हेटा तो पहला रो कराई देवा ना हाँ वो तो दिया है ना पहले से लिख दिया ना 10 फॉर्म जो देता है परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में रिलेशनशिप देता है विथ सम एंगल और एक देखते हैं कोटेंजेंट कोटेन कोड कोटेंजेंट फॉर्म এটা 4 নম্বর ফর্ম हाँ এটা हाँ ABCD दे दो ऐसे लिख लो ये है आपका A वाला फॉर्म ये है आपका B वाला फॉर्म 10 हो गया आपका C वाला फॉर्म कोटेंजेंट है D वाला फॉर्म इसके लिए एक ट्रायंगल बना देते हैं ఎందడ छोटा फॉर्म ଅଛି ତ हाँ मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल B है आपका 90 डिग्री एंगल C है थीटा डिग्री तो एंगल A क्या बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री और ये कोटेंजेंट और इसको बोलते हैं कॉट कॉट फॉर्म कॉट फॉर्म क्या देता है रिलेशनशिप बिटवीन वही एंगल बेस एंड परपेंडिकुलर ये भी देगा रिलेशनशिप बिटवीन एंगल बेस एंड परपेंडिकुलर ते ट्रायंगल ର फिगर सेम है का बनवाना हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है ना नहीं नहीं तेरे भीतर स्ट्रक्चर हाँ स्ट्रक्चर तमे देखो तमे जदि एंगल ए के थीटा नेबा बोले तमर इच्छा कॉट cot of angle theta or you can write it as cot of angle C gives you the relationship between base divided by perpendicular ये cot फॉर्म क्या देता है रेशियो ऑफ बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर तो ये जो थीटा है हाँ ना हमें कॉट ର वैल्यू नेनो ना हाँ cot लाई कोनटा दरकार तमके बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर तो बेस केते अछि ए पाखरे
थीटा रे देखो, थीटा रो सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और एक एडजेसेंट हो गया बेस, और एक एडजेसेंट हो गया हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या होगा? बीसी लेंथ, और परपेंडिकुलर क्या बन गया? ए बी लेंथ। ठीक है, और एक देखते हैं कॉट ऑफ एंगल ए के लिए, विच इज नथिंग बट कॉट 90 डिग्री माइनस ए। से बी रो किसी काम नहीं आसे किन बी? एंगल बी एंगल भी तो 90 डिग्री है ना, तो मैं आउ बाकी एंगल रेशियो नहीं जानबार बोली करी आमे से सब के नौचू। एंगल भी 90 डिग्री है, तो किसी भी फॉर्म रो sin 90 तार वैल्यू 1, cos 90 तार वैल्यू 0, ठीक है, tan 90 तार वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot 90 तार वैल्यू 0, sec 90 तार वैल्यू नॉट डिफाइंड, cosec 90 तार वैल्यू 1 से तार वैल्यू आमे जानिचु। ठीक है, तो नहीं जानी एटा कहबी ना है मुई तुमके अच्छे ना टाइम बहुत, एटा तीनटा एक्सरसाइज अच्छे, तीनटा एक्सरसाइज रे बहुत गुड़े तम फॉर्मूला जानबो, अब प्रैक्टिस करवाक पड़वा। अभी तो मैं रेशियो स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद कैसे एंगल फॉर्मेशन करवाते हैं और वैल्यू कैसे फॉर्मेशन करवाते हैं वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। अभी हम रेशियो सीखेंगे क्या क्या रेशियो है बोल के। हाँ, उसके बाद ये निकालो कॉट ए का वैल्यू निकालो। ए का मतलब, कॉट ए का मतलब ये सामना वाला जो है वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये ए बी बन जाएगा बेस, और ए सी बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये क्या है? बी बाई पी दे रहा है, मतलब ए बी लेंथ डिवाइडेड बाय बी सी लेंथ। ठीक है, अभी ये टेन और कॉट के एक फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, टेन और कॉट में एक फॉर्मूला देखो, टेन थीटा ए बी लेंथ बाय बी सी लेंथ। अभी कॉट 90 माइनस थीटा वो भी ए बी लेंथ बाय बी सी लेंथ, तो उसका और एक फॉर्मूला निकालेंगे क्या? टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी लेंथ डिवाइडेड बाय बी सी लेंथ इक्वल टू क्या आता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, टेन 90 माइनस थीटा क्या है? बीसी लेंथ बाय ए बी लेंथ, और ये कॉट थीटा में क्या है? वो भी बीसी लेंथ बाय ए बी लेंथ। तो इसमें निकालेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इक्वल्स टू बीसी लेंथ डिवाइडेड बाय ए बी लेंथ इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये दोनों बन गया आपका फॉर्मूला, जैसे पहला वाला निकाले थे अभी ये दोनों फॉर्मूला निकाल दिए हैं। ओके ठीक है, इधर फॉर्मूला पहलो। नेक्स्ट आम कौन देखो आउ दुईटा रेशियो, रेशियो नंबर ई एंड एफ, सेकंड फॉर्म, और अब इसको लिख लो सेक फॉर्म, सेक ऑफ एंगल थीटा। दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड एंगल, जिसको आपको पूछा है उसका निकालना है। उसके बाद क्या है? हाइपोटेनियस एंड बेस। सपोज मान लेते हैं ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल ए बी सी, ये है एंगल थीटा। तो ये थीटा वाला का सामने वाला क्या है? वो परपेंडिकुलर, और एक है बेस, और एक है हाइपोटेनियस। सो सेक थीटा इज द रेशियो बिटवीन हाइपोटेनियस टू बेस। ओके, तो ये सेक थीटा क्या देगा? दिस इज ए रेशियो बिटवीन हाइपोटेनियस टू बेस, और इसको हम क्या लिखेंगे? बीसी लेंथ डिवाइडेड बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, और इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनियस क्या है हमका? एसी लेंथ डिवाइडेड बाय बीसी लेंथ। ठीक है, लिखो। हाँ।
और एक है, सपोज मान लीजिए ए है, ए का क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये हो गया आपका सेक सी वाला फॉर्मूला। और एक है सेक ए वाला फॉर्मूला व्हिच इज नथिंग बट सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। वो भी क्या देगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है, कि ए एंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या है, वही सेम एसी ही है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा एसी लेंथ डिवाइडेड बाय ए बी लेंथ। और एक पढ़ेंगे को सेकेंड और SECANT। ANT। हाँ ANT है वो। तो कोसेक थीटा क्या होता है, दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, उसके बाद हाइपोटेनियस, और क्या देता है, परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC है ट्रायंगल at angle B equal to 90 degree and angle C equals to theta. तो cosec theta will be hypotenuse divided by perpendicular। तो थीटा एंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा AC, परपेंडिकुलर क्या होगा AB। AC लेंथ डिवाइडेड बाय AB लेंथ। ठीक है। मान लीजिए एंगल A निकालना है, कोसेक A which is nothing but cosec 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री क्या होगा, वो भी सिमिलरली एच बाय पी देगा। एच क्या है, एसी AC लेंथ, है हाँ बीसी BC। लेंथ। अभी और एक फॉर्मूला निकालेंगे, क्या निकालेंगे फॉर्मूला, कि सेक ऑफ थीटा व्हिच इज एच बाय पी इक्वल टू, और एच बाय में बी मत लिखो, सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा इक्वल्स टू आप ऐसे लिख लो, एसी लेंथ डिवाइडेड बाय बीसी लेंथ इक्वल टू क्या होगा, इसमें कोसेक 90 माइनस थीटा में भी वही दोनों रेशियो है। ई तलटे इक्वल कोसेक A हवा ना। हाँ इसको लिख लो ऐसे कोसेक ए बोल के, ये एक फॉर्मूला निकल गया। कोसेक एंगल है। हाँ एंगल है, ठीक है। कौन इतना एंगल लिखेगा हर वक्त बोल के, वो सिंपली ए लिख लेते हैं। उसके बाद और क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, तो अभी क्या होगा, उसका लेंथ है एसी लेंथ बाय ए बी लेंथ इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अभी ये दोनों फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या, खत्म, लिखे खत्म हो गया क्या। नहीं ठीक ଅଛି मैथ्स क्लास ଅଛି ना એટલે। हाँ हाँ ठीक है। तो से फॉर्मूला मन के तम गोटे पाखे लिखि पकेथिबो केनता, साइन 90 माइनस थीटा डिग्री इक्वल्स टू केते हबा, cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इक्वल्स टू साइन थीटा। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। सपोज मान लीजिए एक एंगल है थीटा डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा डिग्री।
तो ये है हो ये जो फॉर्मूला निकाले हैं हम, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। ठीक है, एक एंगल दिया गया है थीटा एंड दूसरा है 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। जो कि आपको ए बी, बी सी एंड ए सी लेंथ के ऊपर आधारित है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या दिया है। अभी तक क्या क्या पढ़े हो वो थोड़ा रिवीजन कर लेना, ये 2-3 पेज पढ़े हैं और एग्जाम्पल सब कर लेंगे तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा।